हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। वजह यह है, साफ साफ आपको दिखा रहे हैं हम। 22 अगस्त को एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। लेकिन कुछ संवेदनाएं ऐसी होती हैं जिसे लेकर कुछ तत्वों को बस तमाशा करने का मौका मिल जाता है। लिहाजा एएमयू के अंतर विरोध के पोस्टर यानी कि पर्चे लगा दिए गए। इस पोस्टर में लिखा गया कि अपराधी के लिए प्रार्थना करना अपराध है। इस पर्चे में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद के विध्वंस का अभियुक्त बताकर उन्हें अपराधी के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया था। जैसे ही पोस्टर की बात सामने आई, यूनिवर्सिटी प्रशासन को पता चली, उसने आनन फानन पोस्टर को हटाया। लेकिन इस बीच तमाशा खड़ा हो गया। बयान और एक तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगातार पड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में यह पोस्टर किसने लगाए, इन विवादित पर्चों के पीछे आखिरकार दिमाग किसी का है, इसी पर आज है हमारा मुकाबला। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कैसे उन तत्वों को आड़े हाथों लिया है। ये इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। चाहे वो जेएनयू के अंदर भारत विरोधी नारे लगे हों, चाहे बंगाल की यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये वास्तव में मोदी जी के विकास के रथ को रोकना चाहते हैं। वो गरीब रामलाल हो या रमजान हो, सबके मकान बन रहे हैं। तो मोदी जी ने हमेशा गरीब की गरीबी देखी है और लोगों ने इस देश के अंदर धर्म के आधार पर और वोट बैंक के आधार पर राजनीति की है। तो मोदी जी का विकास का रथ दौड़ रहा है, पर उसको रोकने के लिए इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अलग अलग शहरों में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसको कि समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे लोगों के चेहरे पे नकाब रहे। दरअसल सवाल ये उठने लगा है कि ये वही एएमयू है जहां पर 2018 में जिन्ना की तस्वीर पर जबरदस्त बवाल हुआ था। उस वक्त यूनिवर्सिटी में जिन्ना प्रेम बड़े पैमाने पर सामने दिखा था और उस पर सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन आज अचानक वही विश्वविद्यालय जिसमें जिन्ना प्यार इतने बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, दिवंगत नेता कल्याण सिंह को लेकर इतनी तकरार और राड़ इस पर क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज बड़ी और विस्तृत चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम चर्चा करने जा रहे हैं आज कैसे कल्याण सिंह के नाम पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगा दिए और कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने को लेकर वाइस चांसलर की जबरदस्त निंदा भी की गई। पोस्टर लगाने वाले खुद को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र बताते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं ये छात्र तथाकथित तौर पर क्या कह रहे हैं। आप देखिए, ये जो वाइस चांसलर साहब का स्टेटमेंट था, सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके वाइस चांसलर्स का अभी तक आप देखें किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये एक एकेडमिक पोस्ट पर हैं, एक एकेडमिक चेयर पर हैं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। सदा हुआ ये बयान था, लेकिन और भी ऐसे बयान हैं जो दिखाना बहुत उचित नहीं है, खास करके टेलीविजन पर जिस तरह के भड़काऊ बातों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस से, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, शोएब जमई साहब और अमित मिंटोई एएमयू से छात्र नेता हैं और राज नायर जी वीएचपी से हमारे साथ होंगे। बन रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर शुरू करेंगे मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेताओं के बयान पर, जिन्ना से प्यार और कल्याण सिंह पर तकरार, आखिरकार ऐसा क्यों। और इसीलिए बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से, शोएब जमई साहब और अमीर मिंटोई और राज नायर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब, पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं। जो पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन ने हटा दिया है, उसकी एक लाइन पढ़कर आपको बता रहा हूं। कल्याण सिंह न सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराने के अपराधी थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने उल्लंघन किया था। वाइस चांसलर के शोक संवेदना से एएमयू आहत है, यह बेहद शर्मनाक है। क्या कहेंगे आप? देखिए अजय भाई, ये सबसे पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि कल्याण सिंह जी कौन थे। ये मुख्यमंत्री थे
पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल थे। समाज में उनके कंट्रीब्यूशन पूरे प्रदेश को पता है, देश को पता है। एक सम्मानित व्यक्ति थे। और अगर ऐसे व्यक्ति के लिए अगर मुख्यमंत्री वाइस चांसलर ने अगर ट्वीट किया या श्रद्धांजलि अर्पित की उनको, तो उसमें क्या खराबी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरा इस तरह के लोगों से भरा है, बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ से पूरी वाकफियत रखता हूँ, वहाँ के हालात से। चंद लोग ऐसे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो इस चीज़ को ट्विस्ट देके जो वहाँ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की पेशकश की है और इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, और भी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जिन्ना से ज़रूर प्यार है और उन्हें देश से बिल्कुल प्यार नहीं है, और इस तरह की बातें वही लोग करते हैं। लेकिन इसको अगर पूरे यूनिवर्सिटी को इस पर लपेटा जाए तो बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कि यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। नहीं तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का रंग देकर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि उस पोस्टर में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको एक लाइन और पढ़कर बता दूं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना जताना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, यह भी लिखा है उसमें। मैंने कहा ना कि ये समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली या वालिदैन जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बसपा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे परिवार के लोग, ये 3 पार्टियां हैं जिनके परिवार के लोग जब वहां पर आते हैं तो इस तरह की बातें फैलाते हैं। चूंकि मैं खुद पढ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मैं देखता हूं कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रति एक अजीब सा वहां पर जो है रेड कारपेट है, बाकी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी रेड कारपेट है, बाकी पार्टियों के लिए वहां पर जो है खासकर बीजेपी के लिए ऐसा लगता है कांटों की दीवार पे चल रहे हैं आप। तो गलत है। मुझे तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है, ये पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी इसमें मिलीजुली भगत है? बिल्कुल। ये 3 पार्टियां जो है, समाजवादी, कांग्रेस और बसपा, ये 3 पार्टियां जो है वो इस पे पूरे तौर से उसके लिए जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो किया बिल्कुल सही किया, उन्हें पूरी अधिकार है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड होने के नाते और उस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते और एक आम आवाम होने के नाते, तीनों नाते उनको अधिकार है कि वो शोक संवेदना भेज सकें, उनके बारे में जो कहना चाहें वो दिल से कह सकें। उनको किसी तरह की रुकावट नहीं। और कोई इस तरह की बात करता है तो चलिए भाटी साहब हैं हमारे साथ। भाटी साहब, एक दिवंगत नेता के नाम पर भी आप राजनीति कर लेते हैं। जफर इस्लाम का तो यही आरोप है आपके ऊपर। तो आप उन्हें उकसा रहे थे, दे रहे थे कि हाँ ये पार्टी और ऐसा और बाकी जो है अब जो देश के हाल हो रहे हैं वो तो आप सभी देख रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं? मतलब कोई शब्द मुंह से निकालेगा, भारतीय जनता पार्टी और उनका समर्थक मीडिया चिल्लाने लगा कि देशद्रोह हो गया, धर्म खतरे में पड़ गया। इस देश को क्या बनाना चाहते हो? इसमें कोई लोकतंत्र नाम की चीज बचेगी या नहीं बचेगी? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि माननीय कल्याण सिंह जी सम्मानित नेता थे और स्वर्गीय होने के बाद किसी भी नेता के प्रति कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहिए। एएमयू के वाइस चांसलर ने ठीक किया कि उन्हें श्रद्धांजलि दी। व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर रहा है, विरोध दर्ज करा रहा है, तो अजय जी क्या ये देशद्रोह हो गया? आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, जनवादी पत्रकार हैं, आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं। अच्छे गंभीर पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। आप कम से कम इन्हें टोके तो सही, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। फिर इनसे और पूछना जफर इस्लाम से आपके, चलो वो समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है किसी कंधे पे बंदूक रख के चलाएगी। हमें जो बोलना होगा छाती ठोक के खुलेआम बोलेंगे, अपनी तरफ से बोलेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं, अगर कहना होगा तो मैं कहूंगा जफर भाई। लेकिन अगर उन्हें आप मान रहे हो वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है तो ये और बता दो, जो एक चूड़ी वाले को पीट रहे थे कि तू मुस्लिम हो गया, हिंदू मोहल्ले में कैसे घुस गया, वो कौन सी पार्टी के प्रवक्ता थे? जो एक बुजुर्ग आदमी की दाढ़ी पकड़ के खींच रहे थे कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो कौन सी पार्टी के प्रवक्ता थे? ये क्या देश का माहौल खराब करना चाहते हो? माननीय आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, वो पाकिस्तान गए थे, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा के आए थे और जिन्ना की तारीफ करके आए थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे भाषण याद है, उन्होंने ये कहा था जब वो प्रधानमंत्री थे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हम उसका सम्मान करते हैं।
पाकिस्तान भी फल फूल है और भारत भी फल फूल है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब हम भारत को पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए। उन नेताओं में थोड़ी बहुत मानता थी, लेकिन आज इतने छोटी सोच के, इतनी घटिया सोच के, इतने संकुचित दिमागों के लोग कुर्सियों पर आके बैठ गए हैं कि इस भारत को तालिबान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये देश बहुत महान देश है और हिंदू धर्म बड़ा महान धर्म है, खुले दिल का धर्म है, विशाल धर्म छोटा है। जवाब जफर भाई आप दे दीजिए, फिर मैं आचार्य जी के पास चल रहा हूं। जफर भाई छोटा जवाब प्लीज। देखिए, यह हकीकत है, चाहे जितना भी राजकुमार भाई ये भी बहुत अच्छे हकीकत तो इंसान आप हैं, भी जानते हैं, बाकी देश कोई पागल है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हकीकत का इसीलिए कह रहा कि आप अरे एक मिनट सुन लीजिए राजकुमार भाई, दूसरी पार्टियों का भाटी जी मत लगाइए, आप अपनी बात रखिए। आपके बारे में कह रहा हूँ, हकीकत है, बाकी सब झूठ है। नहीं आप भी इस हकीकत को जानते हैं, वही तो कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए भाटी साहब, क्यों परेशान हो रहे, इतने विचलित क्यों हो रहे, इतने विचलित क्यों हो रहे? मैं तो बड़े आप ठेका मत लीजिए, आराम से बता रहा हूँ। सबसे झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये हकीकत आपको भी पता है और इस हकीकत को आप इस्तेमाल भी कैसे करते हो वो भी पता है। आपके मुलायम सिंह यादव ने ये फैलाया, MY कॉन्सेप्ट फैलाया, और वही जो जहर का काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जहर का काम कर रहे हैं। MY कॉम्बिनेशन जो है ना, वो जहर का काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, समाज के लिए, और वो आपने फैलाया है। वो वही जो है। अब देखिए आप परेशान हो रहे हैं। हकीकत तो है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी तो रही, समाजवादी पार्टी कहने को समाजवादी है, नहीं समाजवादी पार्टी कहने को ही। आप तो बिल्कुल जिस तरह की पार्टी है समाजवादी पार्टी कैसे कहलाएगी? आप तो कॉम्बिनेशन क्या, समाज को तोड़ के समाज राजनीति करने का तरीका ढूंढा है। MY कॉम्बिनेशन ये क्या समाजवादी पार्टी का कहना है? भाटी जी की हंसी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जफर भाई, मैं जरा आचार्य जी को भी शामिल कर लूं चर्चा में। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जफर भाई ने आपको भी लगे हाथों रगड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपकी भी मिली भगत है, MU में आपका स्वागत होता है, बीजेपी का नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं जो कि एक दिवंगत नेता की श्रद्धांजलि को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आचार्य जी। देखिए अजय जी, एक बात है सियासत, संस्कृति और श्रद्धांजलि, तो हाँ ये सियासत तो हो रही है। कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था अतरौली में। अतरौली जो है वो अलीगढ़ का एक हिस्सा है, और जहाँ मनुष्य जन्म लेता है और अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उसके ज़िले को, उसके गांव को, उसके पड़ोस को, उसके ब्लॉक को, उस पर फ़ख्र होता है, गर्व होता है। तो कल्याण सिंह जी अतरौली में पैदा हुए, गांव में, अलीगढ़ जनपद के, और वहाँ से चल के वो कई बार MLA बने, 8-9 बार MLA बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नर बने। तो अलीगढ़ जनपद में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अगर उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि के रूप में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने श्रद्धांजलि का पत्र प्रेषित किया, तो मैं समझता हूँ ये कोई ना अमानवीय है, ना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। तो इस पत्र को प्रेषित करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। दूसरी बात अब जफ़र इस्लाम साहब की है। ये कह रहे हैं साहब ये कांग्रेस कर रही है, ये समाजवादी कर रही है, ये बसपा कर रही है। भाई इस देश के अंदर अजय जी अगर कुछ भी गलत होता है तो वो कांग्रेस कर देती है। इस देश में अगर कोई भी 50 साल पहले भी कभी अच्छा हुआ है तो वो मोदी जी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। अरे भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। वो क्या परिस्थितियां थीं, लेकिन पाकिस्तान से भाजपा का कितना प्रेम है ये अभी भाटी जी ने जो बताया। हमारे वरिष्ठ नेता आडवाणी जी वहाँ गए, जिन्ना की मज़ार पे फूल चढ़ाए। जब वहाँ गए थे तो चढ़ाना ही था, उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब इसका मतलब रह क्या गया है? तो सियासत जो हो रही है श्रद्धांजलि के नाम पर वो भाजपा कर रही है।
कांग्रेस का लेना देना कुछ नहीं है इसमें, ना किसी दूसरी पार्टी का लेना देना है। जिन लोगों ने वाइस चांसलर का विरोध किया है वो वहाँ के छात्र संघ के कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, कुछ वर्तमान पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने वो पोस्टर लगाए। मैं उन पोस्टरों की हिमायत नहीं करता, उनका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में एक रवायत है, हमारे देश में एक संस्कार है, हमारे देश की एक संस्कृति है। और वो संस्कृति क्या है कि आदमी का झगड़ा जीते जी का है, राजनीतिक झगड़े जीते जी के हैं। मरने के बाद में हम सब एक दूसरे को विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि देते हैं। तो कल्याण सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता थे। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही आचार्य जी, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आमिर मिंटोई जी जो कि छात्र नेता हैं एमयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर साहब ये बताइए कि जब हम पूरे, हमारी एक सभ्यता है, हमारी एक कल्चर है, हम कभी भी किसी भी दिवंगत नेता के या किसी भी दिवंगत व्यक्ति के शोक में भी कोई आपत्ति नहीं करते हैं, आप लोग इतनी आपत्ति क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक, आपने जो सवाल पूछा बड़ा ही अहम है, और आचार्य साहब ने भी अभी इसी बात पे अपनी बात खत्म करी कि हमारे यहाँ की ये सभ्यता है कि जो लड़ाई है वो जीते जी की रहती है। जब इंसान मर जाता है तो फिर हम उसको कुरेदते नहीं है गड़े मुर्दों को। तो मैं आप इस बात को एग्री करते हैं ना, ये हमारी सभ्यता है भाई? ये तो सब लोग कह रहे हैं, तो मुझे अग्री ना अग्री करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या एश्योरेंस चाहते हैं आप मुझसे? आप अपनी बात रखिए ना साहब। बात रख रहा हूं, पर एक बार जफर साहब से मैं कंफर्मेशन चाहूंगा कि जफर साहब ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं, आप कंफर्मेशन तो भाई वो तो कह ही रहे हैं कि ये सभ्यता है। आप बताइए ना, आपने विरोध क्यों किया साहब? जफर साहब यस नहीं कह रहे। जफर साहब आप मानते हैं इस बात को, हिंदुस्तान की सभ्यता है? आमिर साहब देखिए, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का तरीका तो है नहीं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पहले रख दीजिए। बोलिए। नो में पूछ रहा हूं मैं अपनी बात रखूंगा। जफर साहब मान रहे हैं आप इस बात को, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, लड़ाई जो होती है राजनीतिक वो सब जीते जी की होती है, मरने के बाद हम उसको दुआएं ही देते हैं। आप मानते हैं इस बात को? ये भारत की सभ्यता है। आप अपनी बात रखिए, आप हमसे जो सवाल करना होगा अजय भाई करेंगे। बिल्कुल नहीं, आमिर साहब देखिए, आप मुद्दे को बढ़ाना चाह रहे हैं, इधर उधर आइए, सीधे पॉइंट पर आइए ना। अरे भाई आप बताइए तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं? आप विरोध क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। अरे सर सुनिए तो, हाँ बोलिए। आपने तो एक बात कही, ये भारत की सभ्यता है, मैं उसको बस यस और नो में जफर साहब क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता है तो आप वक्त नहीं बर्बाद कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण एयर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे पर आइए ना। इतने में यस कहने में कितना वक्त जाएगा? इनको यस या नो कहने में प्रॉब्लम क्या है? आप वहीं पर अटके रहेंगे? नहीं मतलब इनको भाई सब लोग मान ही रहे हैं, अब इसमें आप क्या एश्योरेंस चाहते हैं? लिख कर दे दे कोई आदमी? नहीं खाली ओरली की जरूरत नहीं है। चलिए बोलिए ना, बोलिए जल्दी बोलिए आमिर भाई, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जी चलिए खैर, तो देखिए उनके मुंह से यस क्यों नहीं निकला मैं बता दे रहा हूं। वो यस कह भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि गले मुर्दे उखाड़ने की राजनीति हमेशा भाजपा करती है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज तक उनकी आत्मा को शांति नहीं लेने दे रहे ये लोग जिंदों की राजनीति को जिंदों तक खत्म नहीं करा इन्होंने, ये मुर्दों को आज तक घसीट रहे हैं। जबकि कांग्रेस के ही खड़े करे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच रहे हैं। फिलहाल 2 दिन पहले ही अभी फैसला लिया गया है, उसी के खड़े करे गए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच रहे हैं, लेकिन मुर्दों को ही घसीट रहे हैं। मुर्दों की राजनीति करना ये भारत की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता है। तो मैं आपसे अजय जी से यही कहूंगा, आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन भाजपा ये बात नहीं कह सकती कि साहब मुर्दों पर राजनीति क्यों हो रही है। भाजपा की तो ये सभ्यता है, भारत की सभ्यता नहीं है, लेकिन भाजपा की ये सभ्यता है कि ये मुर्दों पर ही राजनीति करते हैं, ये जिंदा ही मुर्दों पर है। वो बात एक अलग है, ये जिन लोगों से वोट लेते हैं। जरा मुद्दे पर आ जाए आमिर साहब। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज एएमयू के छात्र संघ के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? आप अपने वाइस चांसलर का विरोध क्यों कर रहे हैं साहब? मैं मुद्दे पर आ रहा हूं जी। तो इतनी देर बहुत ज्यादा टाइम व्यर्थ हो गया ना, मुद्दे पे आइए साहब। मैं मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं मुद्दे पर आ गया हूं। मुझे जो बात कहनी थी वो मैंने कह दी, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा लगाता है और उसके बाद उस वादे की खिलाफ वर्जी होती है, तो ये तो उसके कमाए हुए अपने शर हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाएंगे। ठीक, अब डिसेंट एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, उसकी खूबसूरती भी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इंसानियत के नाते एक मरने वाले को श्रद्धांजलि दी। मैं उसको बिल्कुल मतलब ये कहता हूं कि ठीक है, उनका अपना स्टैंड है, जो भी उनका स्टैंड है, जो उन्होंने समझा एक जिम्मेदार इंसान के नाते उन्होंने करा। स्टूडेंट यंग ब्लड होता है, उसका काम, उससे एक्सपेक्टेशन होती है डिसेंट की, उन्होंने डिसेंट जाहिर करा, वो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है।
लेकिन यह सवाल यह है कि स्टूडेंट का एक पर्चा इतना बड़ा इशू है कि आज नेशनल लेवल का डिबेट बना हुआ है। 2 दिन पहले मुल्क की संपत्तियां गवर्नमेंट बेच भाई साहब, रही है। आप मुद्दे पर बात करने के अलावा विरोध क्यों है, इसके अलावा आप सब कुछ बोल चुके हैं। जिस आदमी मुझे लगता है कि आपके पास एक्चुअली मुद्दा है नहीं कुछ बोलने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, जिस आदमी की मौत नहीं, मुझे सवाल मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अभी इतनी देर से आप कम से कम 7-8 मिनट हमारा एयर टाइम ले चुके हैं, अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपका विरोध किस मुद्दे पर है, हाँ या ना बताइए ना साहब। आई विल इंटररूट भाई। आप बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया साहब। उसी मौत पर नेशनल फ्लैग का चलिए, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई जवाब देना भी चाहते हैं। अमित जमई साहब इस वक्त हमारे साथ, शोएब जमई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई साहब, ये जो एएमयू के छात्र जो लगातार विरोध की बात कर रहे हैं, आपने खबर देखी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विरोध किसी भी तरीके से सही है क्या? एक दिवंगत नेता के ऊपर श्रद्धांजलि दी जाती है, उसका विरोध क्यों होना चाहिए भाई? नहीं, देखिए, विरोध का तो अधिकार संविधान देता है। जब आप सड़कों पर उतर करके राजीव गांधी का विरोध करते हैं और जब आप सवाल ये उठता है कि ये देश जो है किसी को यहाँ से पूजनीय माननीय मान सकता है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह जी को मान सकती है, मैं भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका आदर कर सकता हूं, लेकिन जहां तक उनकी व्यक्तिगत जो उनकी राजनीति रही है, जो जिस तरीके से एक नफरत भरी राजनीति और जो काम उन्होंने किया, जो अपराध, जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया, उसके बाद भारत में जो है दंगे की स्थिति हुई और हर जगह दंगे हुए बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद, तो हम तो उनको इसी तरीके से याद करेंगे जैसे हिटलर को हम याद करते हैं या मुअम्मर गद्दाफी को याद करते हैं। हम कोई अच्छे शब्दों में नहीं याद कर सकते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पूजनीय मान सकते हैं, माननीय मान सकते हैं, उनको उनकी मानने की आजादी है, मुझे उनके अपने हिसाब से मानने की आजादी है। तो जिन संज्ञाओं का इस्तेमाल अभी कल्याण सिंह जी के लिए किया जा रहा है, आप सहमत हैं राजनाथ साहब? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। अभी आचार्य जी ने भी कहा, बाकी सभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, किसी भी व्यक्ति के स्वर्गीय होने के बाद हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है कि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक एकेडमिशियन है, उन्होंने एक ट्वीट किया या बयान जो भी जारी किए, वो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से करना चाहिए था, किया उन्होंने। और आज जो कुछ छात्र जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये जो है इंटरनेशनल जो गतिविधि चल रही है, तालिबान का जो नशा जो इन छात्रों में छाया हुआ है, ये उसका एक परिणाम नजर आ रहा है। वहां पे जिन्ना के पोर्ट्रेट को माल्यार्पण करना है, पर माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के बारे में जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये दिख रहा है कि छात्र किस दिशा में जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो देश जो खतरा देख रहा है, ये यहाँ से उसकी बो आ रही है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, तुरंत इस विषय का संज्ञान ले, एक इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसी जो भी छात्र इस प्रकार के जो भाषा का प्रयोग किया है, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल जी के बारे में उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सब जो है तालिबान के नशे में अब झूम रहे हैं। शोएब जमई साहब, आप तालिबान के नशे में झूम रहे हैं, जवाब दीजिए राज्य का। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी कि ये अल्फाज, ये शब्द आएगा, तो मैं अभी की खबर पढ़ के सुना देता हूं। अभी 3 घंटे पहले की खबर है, एक प्रमुख टीवी चैनल ने और अखबारों ने भी छापा है कि देश हित में तालिबान से बातचीत कर सकती है भारत सरकार, सूत्र यानी भारत सरकार। तो सर, तालिबान से आप बातचीत करें, इलू इलू आप करें, जानम मेरी जिंदगी में धीरे धीरे आना। मैंने भी पहले कहा था कि भारत सरकार तो बात कर रही है ऑलरेडी तालिबान से, वो आगे भी करेंगे लेकिन आपको यहाँ से सब में तालिबान मानसिकता देती है। आप बातचीत करें तो देश की कोई तालिबान का यहाँ से तालिबान को कह दे कि हाँ भाई ठीक है, उनकी सरकार को यहाँ से तस्लीम करना है, तो वो गलत है। अरे भाई, तुम्हारी दोगली रणनीति की वजह से ही आज देश में ये स्थिति बनी है। मुसलमानों को सिर्फ गाली देने का काम है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्यों इलू इलू कर रहे हैं तालिबान से? कहिए ना, तालिबान आपके लिए आतंकवादी है या नहीं है? अगर आतंकवादी है तो बातचीत क्यों भारत सरकार बातचीत कर रही है? ये अभी की खबर है 3 घंटे पहले की। मैं तो 3 हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि भारत सरकार तालिबान के साथ साठगांठ कर रही है। मैच फिक्सिंग है भारत सरकार की तालिबान के साथ, और शुरू से तालिबान के साथ आप रहे, लेकिन देश के मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। अरे सर, सुन लीजिए और सुनने की क्षमता रखिए। अगर क्षमता नहीं रख सकते हैं तो मुंह में टेप लगा लीजिए, क्योंकि आप बेशर्मी की हद हो गई है।
खुद इलू इलू कर रहे हैं, तालिबान से बातचीत करेंगे। क्यों करेंगे भैया? जब आतंकवादी संगठन है तो क्यों करेंगे? अब देश के मुसलमानों को क्यों आपने प्रताड़ित किया तालिबान के नाम पर? अरे किसी ने बयान दे दिया तो वो देशद्रोही हो गया, देशद्रोही। आप भारत सरकार को क्यों देशद्रोही क्यों ना कहूं मैं, मोदी जी को देशद्रोही क्यों ना कहूं मैं, उस पर केस दर्ज कीजिए। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, बहुत संगीन आरोप है। जफर इस्लाम साहब जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम साहब और शुएब जमाई साहब इस वक्त बात कर रहे हैं। जी जफर भाई। देखिए, मैं ये मसला ऐसा है, इसमें संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ, कोई तू मैं नहीं करना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। मैंने 3-4 बात कहना है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि किसी भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो या फिर एक आम नागरिक हो या किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे हो, चाहे जैसे वाइस चांसलर है, सबको अधिकार है कि किसी के लिए भी इस तरह के शोक जताना उनका अधिकार है। इसलिए कि किसी के लिए भी, चाहे वो इंसान मुख्यमंत्री हो या ना हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहा हो या ना रहा हो, लेकिन कल्याण जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एमएलए भी रहे, वहीं से ये बताइए। अरे भाई सुनो, जो संकेत मिला है बीच में जफर भाई, सवाल यही था कि तालिबान से बातचीत क्यों कर? अरे सर, मैं बड़ी विनम्रता से और बड़ी शालीनता से पूछ रहा हूँ, सवाल बहुत सिंपल है, तालिबान से बातचीत क्यों? सुन तो लीजिए शुएब साहब, जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए। देखिए, मैं तू मैं होगा तो मैं नहीं बिल्कुल नहीं। जफर भाई आप जवाब दें, मैं नॉर्मल डिबेट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल, आप जवाब दें जफर भाई। शुएब जी सुन रहे हैं आपकी बात। उछल के बार एक ही सवाल मत कीजिए। मुझे भी आता है बार टोकना, टीका टिप्पणी करना। जब मैं संजीदगी से जवाब दे रहा, सुन लीजिए जो आपका सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमने अभी आज तक किसी ने भी सरकार की तरफ से ये नहीं कहा कि बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जरूर है कि 1996 से 2001 का जो खौफनाक तालिबान का चेहरा है, वो उसको कोई दुनिया में नहीं सराहता है। ना आप सराहते हैं, न यहाँ आमिर साहब सराहते हैं, न मैं सराहता हूं। इसलिए कि हर मुस्लिम जो है बदनाम हुआ है तालिबान की वजह से। आज जो ये नायर साहब कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि 1996 से जो 2000 तक की हैवानियत वाली पिक्चर जो तालिबान ने दिखाई, इसकी वजह से कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इनको नहीं कहना चाहिए। तालिबान किसी मुस्लिम को रेफर करके तालिबानी सोच, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। ये बता देता हूं आपको साहब। तो अब सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन। अरे एक सेकंड, शुएब जी प्लीज जवाब सुनिए पहले, प्लीज। रिक्वेस्ट है, क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? शराफत से कह रहा हूँ कि बार-बार कितनी बेचैनी किस बात की है? कितनी बेचैनी क्या तो आपको? इतनी क्या बेचैनी आपको? आप लोग, अरे ऐसी क्या बेचैनी है? एक तरफ आप तालिबान से बात करेंगे, क्या बेचैनी है? तरफ मुसलमानों को कहेंगे कि बदनाम कर दिया। क्या बेचैनी है? तुम तालिबानी सोच कर, तुम नहीं, तुम तालिबानी, तुम देश में तुम जैसे लोगों को क्या अधिकार है? क्या अधिकार है मुस्लिम समाज के बारे में बात करने का? तुमको कौन बैठाया मुस्लिम समाज के बारे में? तुमको कौन मुस्लिम समाज के बारे में बैठाया बात करने के लिए? तुम मुस्लिम समाज का ठेका लेकर रखा, तुम समाज का ठेका लेकर रखा क्या? साले यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हें मुस्लिम समाज का एक आदमी पहचानेगा नहीं तुमको। मत कीजिए यहाँ डिबेट। नहीं चलिए शुएब भाई, शुएब जमाई प्लीज। देखिए हम यहाँ बहुत ही सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं, बातचीत सभ्य तरीके से होनी चाहिए। प्लीज समाज की बातों को प्लीज 2,500 रुपए में टीवी चैनल में आने के लिए तुम अपने मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करते हो। तुम्हारी औकात नहीं जानते हो। 2,500 रुपए लेने के लिए, 2,500 रुपए कमाने के लिए मुस्लिम संगठन को बेचते हो, मुस्लिम का नाम लेके यहाँ पर बैठते हो। तुम जैसे खैराती लोग को पहचानता हूँ अच्छे से, तुम जैसे लोगों को मैं घटिया लोगों को अच्छे से पहचानता हूँ। 2,500 रुपए में टीवी चैनल देता है और यहाँ के मुस्लिम समाज के बारे में चिल्ला के बोलते हो। बाहर मुस्लिम समाज तुमको धक्के देके निकाल देगा। किसी जगह किस प्लेटफॉर्म पे दिखाओ। अच्छा चलिए, शुएब जमाई एक सेकंड, जफर भाई प्लीज, जरा मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। शुएब जमाई अभी आपने जफर साहब को सुना, प्लीज शुएब जमाई साहब आपकी आवाज में कम करा रहा हूँ, आप जरा पहले सुनिए। जफर भाई एक मिनट प्लीज। इस तरह के ढीठ लोग जो है ना, मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनका कोई और काम नहीं है। जफर भाई गुस्सा
रुकिए, एक मिनट प्लीज। इसलिए कि इसमें इनको 2,500 रुपए शोएब जमाई साहब, जफर इस्लाम ने साफ कहा है कि भारत सरकार ने अभी तक तालिबान के बारे में कोई बात नहीं कही। आपने जो खबर सूत्रों के हवाले से पढ़ी है वो कम से कम मैं तो सत्यापित कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसी खबर इंडिया टीवी के पास नहीं है। और अभी मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई आधिकारिक बयान अभी बीते 15-20 मिनट पाया जब से हम बहस शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी। हमारा बड़ा सीधा सा मुद्दा है, क्या हम दिवंगत नेताओं के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर धार्मिक उन्माद को नहीं फैला रहे? क्या इस मुद्दे पर हम रह सकते हैं? मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं शोएब जमी साहब, आइए इसी मुद्दे पर कीजिए। तालिबान की चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, प्लीज जी। सर, आप ही ने सवाल हमसे तालिबान पे ही पूछा था, मैंने जवाब दिया, और इसी पर मैंने अभी जो बयान आया भारत सरकार का, चलिए आप देखिए, सुनिए, ऐसा है, आप फिर से रिपीट मत कीजिए ना, रिकॉर्ड पुराना जलाने की जरूरत नहीं है। हम जिस मुद्दे पर उसी पर रहिए ना सर। बिल्कुल नहीं, बड़ा सीधा सा मुद्दा है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को यह इख्तियार नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि दे सके? और अगर देंगे तो उनको धार्मिक भावनाएं मुसलमानों की आहत होती है, ये कहा जाएगा? ये तो गलत है ना सर। ये सब 2,500 में बिकने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको अधिकार है उनकी प्रशंसा करें, अपना चेहरा दिखा के मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। इन सब की हैसियत ऐसी है कि 2,500 रुपए में चैनल पे बोलेंगे, बाहर जाके ये तलवे चाटेंगे। ऐसे ये मौलवी लोग ऐसे हैं, हमको पता नहीं इनके बारे में, इनकी पूरी जानकारी मुझे, इनकी हकीकत मालूम है। 2,500 में बिकने वाले ये मुस्लिम समाज के जो पॉकेटमार चोर लोग हैं, ये सब इनको अच्छे तरह से मैं पहचानता हूँ। ये इनका कोई नहीं, इसको सिर्फ नफरत फैलाना, आके ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज कटघरे में खड़ा हो और ये नफरत फैलाने का काम कर सके। इनका और कुछ काम नहीं है, तो समाज को तोड़ने का। देखिए मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। आप जैसे घटिया इंसान लोग जो है वो जो है आगे देश आगे बढ़ता है उसको रोकने का काम करते हैं। मेंढक की जो चाल है वही आपका हाल है, इसलिए कि आपको देश आगे बढ़ता हुआ देख के कहीं ना कहीं खटकता है। आपको तो सिर्फ पाकिस्तान दिखता है, तालिबान दिखता है, लेकिन इंसान नहीं दिखता है। इंसानियत से नहीं रह सकते। अगर एमयू के विषय ने इंसानियत पे कुछ कह दी, इंसानियत के खातिर कुछ कह दी, तो क्या गलत किया? इसका आपका क्यों खंडन कर रहे हैं? अरे हमने किया विरोध, तो हमने क्या अधिकार नहीं किया? मेरा अधिकार है ना, आपके इशारे पे चलेंगे? आप जैसे मौलवी के इशारे पे चलेंगे? आप जैसे मौलवी के इशारे पे मैं भी कल्याण सिंह को हिटलर कहूंगा। अधिकार है तो क्या बोलो, अधिकार है तो बोलो, लेकिन गलत बात बोलोगे तो तुमको हिरासत में भी जाना पड़ेगा। बाबरी का गुनहगार कहूंगा, बाबरी को शहीद करने वाला जालिम कहूंगा, उसकी वजह से देश में दंगे हुए, इसलिए मैं याद करूंगा। ये मेरा अधिकार है। बकवास करोगे, ये मेरा अधिकार है। चलिए मैं इस बहस के बीच में आ रहा हूँ, मैं इस बहस के बीच में आ रहा हूँ, प्लीज मैं इस बहस के बीच में आ रहा हूँ। भाटी साहब इस तरह की जो भावनाएं भड़क रही हैं, प्लीज भाटी साहब, इस तरह की जो भावनाएं भटक रही हैं, यही तो मकसद है लोगों का। और क्या इसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की नींव रखते दिख रहे हैं? भाटी साहब, दाढ़ी बढ़ा लेते, क्या यही तरीका है? जी, आई लव यू कह रहे थे अजय जी। तालिबान पर बहस को लेकर आए जफर भाई, उन्होंने सबसे पहले तालिबान शब्द का यूज किया, लेकिन मैं एक बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को समझें कि तालिबान का विरोध अगर सही मायने में कोई कर सकता है तो गांधीवादी और लोहियावादी विचारधारा कर सकती है, समाजवादी पार्टी कर सकती है। हम तालिबान को रोकने का काम कर सकते हैं। एक तरह का तालिबान दूसरी तरह के तालिबान का विरोध करे, इससे तालिबान बढ़ता है। और मैं माफ करना, तालिबान चेहरे में या कपड़ों में या बोलचाल भाषा में या भूगोल में नहीं होता। तालिबान काली दाढ़ी वाला भी हो सकता है, सफेद दाढ़ी वाला भी हो सकता है, तालिबान गोल टोपी वाला भी हो सकता है, तिलक वाला भी हो सकता है। तालिबानी विचारधारा यह है कि हम दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, अपनी मर्जी चलाएंगे। जो हिंसा का विरोधी है वो तालिबानी नहीं है, जो हिंसा का समर्थक है वो तालिबानी है, चाहे उसका नाम कुछ भी दे लें आप। तो तालिबान का अगर इतना आप, अब जो जफर भाई थोड़ी देर में इतना बौखला गए, तू तड़ाक पे उतर आए, गाली देने लगे, धमकाने लगे, तो मैं देख लूंगा। यही तो तालिबान है जो हमारे अंदर घुसा रहता है। अगर हम सचमुच तालिबान के विरोधी हैं तो हमें अपने अंदर के तालिबान को मारना पड़ेगा और हमें गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। गोडसे के रास्ते पर चल के कोई तालिबान का विरोध नहीं कर सकता। जफर इस्लाम साहब इसका एक छोटा जवाब दे, फिर आचार्य जी के पास चल रहा हूं। जफर इस्लाम साहब, मैं सुनिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ संजीदगी से जवाब दे रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जी जो 2-2,500 रुपया चैनल पे आने का लेते हैं और यहाँ बेतुकी बात करते हैं। बाहर में जाके वो आई लव यू और
सनम सनम जो बातें करे तो वो करते हैं, उनकी हैसियत हमको मालूम है। दाढ़ी भी बढ़ाते हैं इसीलिए कि कहीं उनको मुस्लिम दिखे, और कोई वजह नहीं है। ये दाढ़ी काट के भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी हैसियत जो है, लेकिन ये हकीकत उनसे उनके जाती तौर पे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जाती तौर पे कुछ मतलब, लेकिन जब अगर नॉर्मल बात हो रही है तो आप आपकी बात मैंने पूरी सुनी। बदतमीज इंसान प्लीज इस बहस को हम डिरेल नहीं होने देना चाहते। प्लीज हम सिर्फ अभी सिर्फ जफर भाई बात करें जी। आपको पता है ना कि मैं पीएचडी और मैं किसी को धमकी नहीं, बिल्कुल शोएब भाई, मैं जानता हूँ आप पीएचडी स्कॉलर हैं, आप अच्छे नागरिक हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है। अगर दिवंगत नेता के बारे में इस तरह की अब शब्द का सवाल करेंगे तो इनको उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये बदतमीजी कर रहे हैं, अगर किस तरह की बातें करेंगे तो किसको ये दाढ़ी वाला कह रहे हैं बताइए। अरे मैं झारखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, आप बदतमीजी करेंगे मुझसे? अरे आप जैसे सब आपकी हैसियत मालूम है। 2500 में बिकने वाले मौलवी साहब 2500 में बिकते हैं, आप जाके टीवी पे आके खाली नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको कौन बोला? आपको मैं पूछता हूँ, आपको मुस्लिम समाज किसने भेजा? आपको किसने भेजा मुस्लिम समाज से? एक भी बड़े मुस्लिम लीडर का नाम बता दो जिससे जो इंडोर्स करता है तुम्हारे नाम को कि टीवी में आके मुस्लिम समाज की बात करो। कोई एक नेता बता दो, मैं तुम्हारे सामने फोन करके पूछ लूंगा उसको, मैं तुम्हारे सामने फोन करके पूछ लूंगा, बोलेगा ये मुस्लिम समाज के लिए कोई अधिकृत नहीं बात करने का। किसने अधिकार दिया मुस्लिम समाज के लिए? राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत है मेरी, क्या बताओ? तुम भी कोई हैसियत नहीं तुम्हारी। चलिए जफर भाई मुद्दे पर वापस आते हैं प्लीज आग्रह, विनम्र आग्रह। जफर भाई और शोएब भाई विनम्र आग्रह है, मुद्दे पर वापस आते हैं, इसलिए मैं आचार्य जी के पास चल रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिस तरह से अभी भाटी साहब ने कहा कि तालिबानी सोच लोगों के भीतर है और उनका आशय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास था, यही आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए जाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करते करते इस हद तक पहुंच गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते चलते उस सोच को एक तरह से एंडोर्स भी करने लगी है। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर। देखिए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कांग्रेस वो पार्टी है, देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने इस देश की एकता और अखंडता को कायम भी रखा है, सामाजिक समरसता को बनाए रखा है और राष्ट्रीय एकता के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं की शहादत दी है, कुर्बानी दी है। आज की डिबेट थोड़ी व्यक्तिगत हो गई शोएब जमई साहब और जफर इस्लाम साहब के बीच में। मैं समझता हूँ 20 मिनट से लगातार ये लड़ाई चल रही है, जो कि निजी लड़ाई हो गई। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है आज अजय जी, और मैं शोएब जमई साहब का भी बड़ा आदर करता हूँ और जफर इस्लाम साहब की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। दो बातें मुझे बहुत चुभी। एक तो शोएब जमई साहब ने जब ये कहा कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी देशद्रोही कह सकता हूँ, कहूँगा, क्यों ना कहूँ, देश के प्राइम मिनिस्टर को देशद्रोही कहना ठीक नहीं है। दूसरा, जफर इस्लाम साहब की जो बात है, बार बार वो कह रहे थे कि साहब तुम तालिबानी हो और 2500 रुपया लेते हो, तो ये शायद बहुत ही निजी और बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी है। जफर इस्लाम साहब भारत की संसद के सदस्य हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस तरह की बातें करें। जहाँ तक सवाल है अब ये फैनेटिज्म का, तालिबानिज्म का, तो अभी राजकुमार भाटी जी जो कह रहे थे, उनका कहने का जो तात्पर्य है वो मात्र इतना है कि ये भाषा, लिबास और रहन सहन का विषय नहीं है। तालिबानी होना एक सोच है, एक कट्टरता परोसने वाली जो सोच है, जो कहती है कि मैं ही जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, तो शायद वो सोच तालिबानी है। हमें उस सोच से बाहर आना चाहिए। वो सोच अगर अफगानिस्तान में पैदा हुई है तो हम उसका विरोध करते हैं, वो सोच अगर कहीं किसी और देश में पैदा होती है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा से, हमारी लड़ाई सोच से है, तो इस सोच को बदलने की जरूरत है। अजय जी, तो आचार्य जी, भाटी जी ने तो अभी कहा कि ये सोच बीजेपी में भी है, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, बीजेपी ने दी है, कहीं भी हो सकती है। और अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने, नहीं, आपने कहा कहीं भी हो सकती है, आपने इंडिकेट किया उसमें, आपने कुछ लोगों के नाम लिए, इसलिए मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा आचार्य जी से। बीजेपी में ही आप समझ गए, आप समझदार आदमी हैं, आप समझ गए कि वो बीजेपी में ही है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने कहा कि आपका कहने का आशय है और आचार्य जी के पास ये सवाल रखा है जिसका जवाब मैं जफर भाई से लूंगा। जी आचार्य जी। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं भाटी जी, उन्हें भाजपा के नेताओं में तालिबान नज़र आता होगा, मुझे तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति में हिंदुस्तान नज़र आता है। मैं
इस तरह की बातें नहीं करना चाहता कि भाजपाई जो हैं तालिबानी हैं, समाजवादी तालिबानी हैं, कांग्रेस तालिबानी हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हमारे मुद्दे और हमारी बुनियादी जो बातें हैं हम थोड़ा सा उन पर संजीदगी से बात करें तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। मुझे किसी पार्टी का कोई नेता तालिबानी नज़र नहीं आता। जी जफर इस्लाम साहब। अजय भाई, देखिए अजय भाई, मैं टेलीविजन पे डिबेट करता हूँ और 5 साल से करता हूँ। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल मेरे बारे में जितना भी लोग जानते हैं मैं शराफत से बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने राजनीति या अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। जैसे अभी अच्छा लगा कि आचार्य जी ने बताया, जिस बात पे मैं गुस्सा हुआ उस चीज को उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द, दिवंगत नेता के बारे में अपशब्द। लोगों को इस चीज का एहतराम भी भूल गए हैं कि किस तरह से अपने मुल्क के वजीर आजम को खिताब करना चाहिए और किस तरह से लोगों के बारे में बात करना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम चेहरा लेके बैठ के और गाली देने के अलावा इस तरह से मुस्लिम समाज को भी कटघरे में इस तरह के घटिया लोग रखते हैं, इसलिए कि इनका काम एक ही है। 2,500 रुपए, फिर से कह रहा हूं, 2,500 टीवी चैनल में मिलता है, सब जगह नंगे भूखे के जैसे पहुंचते हैं और ये मुस्लिम समाज को कटघरे में रख के ये मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं। और आप हमें बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई अरे इसको दिखाओ, उनको एक शब्द मैंने प्रधानमंत्री बिल्कुल किया, उस पर भी मैं भड़का, उस पर भी मैं भड़का था। मैंने बिल्कुल, ये आदमी देखिए झूठा फरेबी, ये फरेबी इंसान है। पूरा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आप देख लीजिए के बारे में एक शब्द नहीं कहा। फिर से कह रहा हूँ, पूरा रिवाइंड करके आप चला ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया जाना प्रधानमंत्री जी के बारे में देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की बातें कही। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें चर्चा को यहाँ खत्म कर देना चाहिए। जिसका हम चर्चा को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन जफर भाई नहीं, जफर भाई आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जफर भाई, मेरी आखिरी टिप्पणी ये है, मैं और आप एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जानते हैं और मैं हमेशा मानता रहा हूं आप बहुत ही संजीदा इंसान हैं। आप अपना आपा बिल्कुल नहीं खोते हैं और जिस तरह से आप डिबेट करते हैं मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा ऐसे आपको अपने आपे से बाहर नहीं देखेंगे। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।